आखिरकार कौन थे धरती पर सबसे पहले आने वाले जीव और क्यों चले गए थे वापस पानी में? करीब 36.5 करोड़ साल पहले मछलियों का एक समूह जो कि पानी को छोड़कर जमीन की ओर चला गया था और इन्हीं टेट्रापॉड्स जीवों के वंशजों में हजारों प्रजातियां निकली थी, जिनमें कि उभयचर, पक्षी, छिपकली और स्तनपायी जीव तक शामिल होते हैं। यदि हम इंसान भी इन्हीं के वंशज हैं और एक जीवाश्म के विश्लेषण में विशेषज्ञों ने ये पाया कि जो जीव सबसे पहले समुद्र से धरती पर रहने के लिए आए थे वे महासागर में रहने के लिए वापस चले गए थे। दरअसल ये शोध जीवों के पानी से धरती पर आने की प्रक्रिया के बारे में 36 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर जीवन के वातावरण के बारे में अहम जानकारी देने वाला साबित हो सकता है। अगर बात की जाए गलती के एहसास के बारे में, तो शोधकर्ताओं ने इस जीवाश्म के अध्ययन से ये पाया है कि कम से कम एक मछली ने तो ऐसा ही किया था जो कि अपने मीन पंख का काफी उपयोग करती थी और जिससे कि धरती के आने के बाद ये एहसास हुआ कि उसने मीन पंख तैरने के लिए ही ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा अगर बात की जाए शुरुआती टेट्रापॉड जीव के बारे में, तो दरअसल 2004 में कनाडा में ही एक जीवाश्म मिला जो कि एक चट्टान में छिपा हुआ था और उस समय उसका जबड़ा साफ तौर से दिखाई दे रहा था। दरअसल शरीर के आकृति के दिखाई दे रहे संकेतों से ये भी पता चल रहा था कि वह शुरुआती टेट्रापॉड जीव ही होगा। इसी के साथ अगर बात की जाए मीन पंख जानकारियों के खजाने के बारे में, तो बाद में शोधकर्ताओं ने इस पत्थर का सीटी स्कैन किया तो उन्होंने पाया कि इस जीवाश्म में एक पूरा मीन पंख छिपा हुआ है। लेकिन इससे पहले कि ये विस्तृत अध्ययन का पता कर पाते, वहीं कोविड लॉकडाउन के कारण वे आगे अध्ययन नहीं कर सके और इस तरह के मीन पंख बहुत ही अहम होते हैं क्योंकि इनमें जानकारियों का खजाना छिपा होता है। इसके अलावा कई अहम सवालों के जवाब भी हमें मिलते हैं, जैसे कि मीन पंख ये बता सकता है कि टेट्रापॉड्स कैसे विकसित हुए थे और वे करोड़ों साल पहले कैसे रहा करते थे। जैसे कि मिसाल के तौर पर उनके हड्डी के ढांचे के कुछ हड्डी के आकार के आधार पर भी ये पता चल सकता है कि क्या ये जीव तैरते थे या फिर जमीन पर चल भी लेते थे। शोधकर्ताओं को पहले सीटी स्कैन से ज्यादा जानकारी नहीं मिली थी। वहीं एक नई प्रजाति के बारे में कुछ जानकारी मिलती है, जैसे कि लॉकडाउन के बाद शोधकर्ताओं ने पत्थर के कुछ हिस्से में काट छांट की जिससे कि वे इस मीन पंख के बारे बेहतर जानकारी पता लगा सके और इसके बाद आंकड़ों का विश्लेषण करने पर शोधकर्ताओं को ये पता चलता है कि उन्होंने एक नई प्रजाति का जीव खोजा है जो कि हमारे सबसे नजदीकी हाथ पैर वाले रीढ़दारी संबंधी थे। इसके अलावा अगर ये बात की जाए कि किस माहौल में रहते थे ये जीव, तो शोधकर्ताओं ने इस जीव के किकिकटैनिया वाकई नाम दिया है और जब करोड़ों साल पहले ये मछली जिंदा थी तो उस समय के गर्म वातावरण में नदी नाले हुआ करते थे और ये पानी के अंदर ही रहने वाली जीव थी और इसी संवेदी नालिकाएं आसपास के पानी के बहाव को पहचान लेती थी। वैसे इस शिकारी जीव का आकार बहुत ही अजीब सा हुआ करता था और यही नहीं, शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि किकिकटैनिया के मीन पंख अन्य समकालीन टेट्रापॉड्स की तुलना में कुछ हटकर थे, जिससे कि उन्हें जमीन पर आने पर भी चलने फिरने में मदद नहीं मिल सकी होगी और इस वजह से उन्हें पानी में वापस लौटना ही पड़ा होगा और ये किनारे पर भी जरूर रही होंगी। फिर भी इस खोज ने इतना तो बताया ही है कि उस युग में कितनी ज्यादा विविधता कायम थी। तो ये तो थी एक ऐसे जीव के बारे में कहानी जो कि हमें बताती है कि धरती पर सबसे पहले आने वाले जीव आखिरकार क्यों चले गए थे वापस पानी में।